गुड इवनिंग क्लास। So from today onwards we have to start exercise 8.4। जो न्यू NCERT है उसमें ये एक्सरसाइज अवेलेबल नहीं है, तो ये जो एक्सरसाइज है ये ओल्ड NCERT की बुक से मैं बता रही हूँ। मेरा ये है कि थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ लेना चाहिए, ठीक है, तो पढ़ लो इसको भी। तो देखो हमने कुछ फॉर्मूलेज डिस्कस किए थे 8.3 में। क्या डिस्कस किया था? अगर हम साइन 90 माइनस थीटा करते हैं, ठीक है, तो साइन 90 माइनस थीटा है वो किसके इक्वल होता है हमारा? वो इक्वल होता है कॉस थीटा के। यानी कि अगर मैं साइन 90 में से 30 सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? कॉस 30 के। ये वाली बात आ रही है समझ में? देन अगर मैं कॉसेक 90 माइनस थीटा कर रही हूँ तो वो किसके इक्वल हो जाएगा? सेक थीटा के। यानी कि अगर मैं कॉसेक 90 में से 33 सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ तो ये क्या हो जाएगा? सेक 33 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। जब मैं साइन की बात की कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो वैसे ही जब मैं कॉस 90 माइनस थीटा करूँगी ना तो वो भी किसके इक्वल होगा? साइन थीटा के इक्वल होगा। यानी कि अगर मैं कॉस 90 में से 30 सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ तो वो किसके इक्वल आएगा? साइन 30 के। किसके इक्वल हो जाएगा वो? साइन 30 के। जैसे यहाँ कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा के इक्वल बोल रहे हैं, तो यहाँ पर सेक 90 माइनस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? कॉसेक थीटा के, ठीक है। तो ये बेसिकली ऐसे और 3 फॉर्मूले हैं जो मैंने लास्ट क्लास में अच्छे से सभी को एक्सप्लेन किया था। पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा सपोजिटली ये क्या यही है, चौथा ये, पांचवा और छठवा वही टेन और कॉट के फॉर्म में। यानी कि टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉट थीटा, ठीक है, और कॉट 90 माइनस थीटा अगेन साइन थीटा, सॉरी कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, ठीक है। तो ये 6 फॉर्मूलेज जो थे वो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। इन फॉर्मूले की हेल्प से ही हमको क्या करना है? इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जो भी मैंने एग्जांपल के तौर पे लिखा है आई विल इरेज दैट वन, और जितने फॉर्मूलेज हैं वो आप लोग अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लो, ठीक है। 1 2 ये हमारा थर्ड, ये हमारा फोर्थ, ये कॉसेक थीटा है, और ये 5th 6th। तो इतने फॉर्मूले बना लो। हो गया? लिख लिया इसको? या फिर हम ये एक लिख लिए। अगर सिंपली याद रखना तो ऐसे भी लिख सकते हो कि 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, बस ये एक लिख लिए। इसका अपोजिट कॉट 90 माइनस थीटा में भी। दूसरा साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? सेक थीटा होता है, सॉरी कॉस थीटा होता है। 10 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो वही कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। थर्ड सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, ठीक है। तो इससे क्या होगा? आप लोगों को याद रहेगा। अभी इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये हो गया रिपीट फॉर्मूला। कहाँ तक हुए? 4 हुए हैं बोल रहे हो। लास्ट ये 5 6 है, इसको कर लो। हो गया? सो लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो इवेल्युएट करना है इसको, हमको वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? साइन स्क्वायर 63 डिग्री है। सिंपली हमको देखना है कि जब मैं इसको चेंज करूंगी, साइन स्क्वायर 63 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? ये साइन स्क्वायर 63 को मैं ऐसे साइन स्क्वायर 63 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? साइन 90 माइनस 27 प्लस, सॉरी स्क्वायर है ना, साइन स्क्वायर 27।
अब देखो ये साइन स्क्वायर 90 माइनस 27 ही सब्ट्रैक्ट करना है, ये कैसे पता चलेगा? तो ये कैसे पता चलेगा? देखो ये 63 है, साइन 90 तक हमको लेना है, 90 में से जब मैं 63 सब्ट्रैक्ट करूंगी तो 27 आएगा, ठीक है। मान लो 90 में से कुछ सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है, कुछ ए सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या आएगा? 63 आना चाहिए, ठीक है। तो हमको पता नहीं है वो ए क्या होगा, तो हम इस ए को इधर भेजेंगे और इस 63 को इधर लेके आएंगे, ठीक है। यानी कि 90 माइनस 63 इक्वल्स टू ए। तो 90 में से मैं क्या, ये आ गया 27 इक्वल्स टू ए, यानी कि 90 में से जब मैं 63 सब्ट्रैक्ट करूंगी तो 27 आएगा, है ना। शुरू से एक बारी और समझो, इस 90 में से हमको कुछ सब्ट्रैक्ट करना है और वो सब्ट्रैक्ट करके हमको वैल्यू चाहिए 63। तो वो क्या सब्ट्रैक्ट होगा, वो क्या है? ए है, जो हमको नहीं पता। सिंपली हम इस 63 को इधर लेके आएंगे तो 90 माइनस 63 हो जाएगा इक्वल्स टू ये ए इधर आएगा प्लस में आ जाएगा। अब ये आ गया 27, तो 90 में से जब मैं 27 सब्ट्रैक्ट करूंगी, ये ए क्या है? ए है वैल्यू जो सब्ट्रैक्ट होगी किससे? 90 में से, तो क्या आएगा? 63 आएगा इक्वल्स टू में, तो ए क्या है? 27, यानी कि जब मैं 90 में से 27 सब्ट्रैक्ट करूंगी तो हमारा 63 आएगा, ठीक है। और मोस्टली जो है ना वो बगल वाला ही होता है, हर क्वेश्चन में बगल वाला या फिर नीचे वाला ऐसे ही नंबर्स होते हैं। अपॉन में फिर से यहाँ पर cos स्क्वायर 17 डिग्री है, तो इसको मैं 17 डिग्री ना लिख के क्या लिखूंगी? cos स्क्वायर 90 माइनस ये 673 था ना, cos स्क्वायर 90 माइनस 73 डिग्री, ये वहां से लिया है बट इसको देख लो। 90 में से जब मैं 73 सब्ट्रैक्ट करूंगी तो 17 आएगा। अभी कैसे पता चला? 19 में से मेरे को कुछ सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। 90 में से मेरे को कुछ सब्ट्रैक्ट करना है और चाहिए क्या मेरे को? 17। तो 90 में से जब मैं 17 सब्ट्रैक्ट की तो इक्वल टू ए, तो ये 73, इसलिए मैंने 90 में से 73 सब्ट्रैक्ट किया। यहाँ तक की बात आई समझ में? प्लस क्या है? cos स्क्वायर 73। अब देखो हमको पता है इधर फॉर्मूला लगेगा किसका? साइन 90 माइनस थीटा दैट इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, और इधर किसका लगेगा? इधर लगेगा cos 90 माइनस थीटा दैट इज इक्वल्स टू साइन थीटा। इज इट क्लियर? देखो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, cos स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन में क्या हो जाएगा बच्चों? साइन स्क्वायर 73, ये वाला इस फॉर्मूले से साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73। अब अगर हम इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो साइन स्क्वायर और थीटा का वैल्यू है और यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू, थीटा की वैल्यू ऊपर में पूरा सेम है, नीचे में एक जैसा है, तो ये एक फॉर्मूला बना रहा है किसका? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, है ना। ये फॉर्मूला है हमारे पास कि साइन स्क्वायर थीटा में जब हम कॉस स्क्वायर थीटा ऐड करते हैं तो 1 होता है, तो यहाँ पर भी तो थीटा की वैल्यू सेम है, तो ये क्या हो जाएगा? 1/1 दैट इज इक्वल्स टू 1। तो हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इसको रिपीट कर लो। देन आई विल एक्सप्लेन द नेक्स्ट क्वेश्चन। So the next question we have is sin 25 degree into cos 65 degree plus cos 25 degree into sin 65 degree। देखो या तो मैं इस पूरे को 25 में कन्वर्ट कर लूँ या तो मैं इस पूरे को 65 में कन्वर्ट कर लूँ। एनी ऑफ द टू प्रोबेबिलिटी विल वर्क। दोनों में से हम कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं पहले इन दोनों मेथड दोनों से बताती हूँ। पहले मैं इस पूरे को 25 में कन्वर्ट करके दिखाती हूँ, उससे भी हमारा आंसर आ जाएगा। जब हम 65 में कन्वर्ट करेंगे देन ऑल्सो आवर आंसर विल कम। तो सबसे पहले क्या करना है? साइन 25 है तो इसको हम 25 ही रहने देते हैं, ठीक है। ये cos 65 है, ये 25 कब होगा? जब मैं क्या करूंगी? cos 90 माइनस थीटा करूंगी। तो यहाँ पे मैं करती हूँ क्या? cos 90 माइनस 25। देखो 90 में से 25 करोगे तो 65 ही आएगा, ये भी है, ठीक है। फॉर्मूला अप्लाई करने का तरीका देखना है हमको। प्लस
cos 25 है तो मैंने क्या बोला 25 ही चाहिए, तो इसको नहीं करेंगे, इंटू साइन 65 को क्या कर दूंगी मैं 90 माइनस 25। ठीक है, अब क्या करना है, साइन 25 एज इट इज रहेगा, साइन 25 cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, यानी कि साइन 25 हो जाएगा, प्लस एज इट इज cos 25 जो था उसको वैसे का वैसे ही लिख दिया, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा cos थीटा, यानी कि cos 25 डिग्री। यहाँ पे मैं फिर से फॉर्मूला लिख रही हूँ, आप लोगों को भी साइड में, इवन एग्जाम में ऑल्सो यू हैव टू राइट द फॉर्मूला, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा एंड cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा। ये जो हमने फॉर्मूले अभी यहाँ पर यूज किए हैं ये वो लिखा है मैंने। ठीक है, तो देखो ये साइन 25 इंटू हो रहा है 2 बार, तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 25 डिग्री हो जाएगा, प्लस ये भी 2 बार इंटू हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। तो ये हमारे पास फिर से फॉर्मूला क्या आता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल्स टू 1। ये हमने यहाँ पर फिर से फॉर्मूला यूज किया है, तो ये वाली पूरी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी 1 की, तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये आ रहा है समझ में, ये आया समझ में। अब अगर हम चाहें तो इसको चेंज करने की बजाय 25 वाले को चेंज करेंगे तो 65 में आएगा, फिर से वही 1 आ जाएगा। चेंज करके ट्राई करके देखो खुद से भी, अदरवाइज आई विल एक्सप्लेन। बाकी ये इतना आंसर हमारा पूरा सफिशिएंट है। फिर छुट्टी होगा जब लिख के दिखाओगे कुछ। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 4। सो द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज, ये चारों चूज द करेक्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। पहला है 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a। इन दोनों में से हमको क्या दिख रहा है क्वेश्चन, 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a। ठीक है, तो यहां से दोनों के पास मुझे दिख रहा है 9 है, तो 9 सिंपली कॉमन निकाल लेते हैं, तो इसके पास क्या बचा sec स्क्वायर है, इसके पास tan स्क्वायर है। ठीक है, नाउ वी हैव फॉर्मूला, व्हाट फॉर्मूला वी हैव, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू 1। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। मैं ये बॉक्स बनाती हूँ, इट मींस दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये sec स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा की जगह मैं 1 लिख दूं तो ये क्या हो जाएगा 9 इंटू 1 हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 9। ये पूरा फॉर्मूला में कन्वर्ट हो गया, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इसकी जगह में 1 लिख दी, 9 इंटू 1 1, तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, दैट इज 9। नेक्स्ट है हमारे पास 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा। एक सेकंड मुझे देखने दो अच्छे से क्वेश्चन। हाँ, इंटू 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा। अब देखो हमारे पास अभी लाइन से मैं फॉर्मूला यूज करूंगी जो हमने इनिशियली पढ़े थे, 1 प्लस tan थीटा। tan थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा अपॉन cos थीटा के इक्वल होता है। फिर प्लस sec थीटा, sec थीटा किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन cos थीटा के इक्वल होता है। तो ये वाला इस फॉर्म में आ गया, इंटू 1 प्लस cot थीटा, cot थीटा किसके इक्वल होता है, cos थीटा अपॉन sin थीटा के इक्वल होता है, माइनस cosec थीटा, cosec थीटा किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन sin थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ पर मैंने ये जो भी फॉर्म चेंज किया है किसके थ्रू चेंज किया है, बाय ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज। ठीक है, शॉर्ट में लिखा है मैंने, यहां तक आया समझ में। अब इस पूरे में हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एलसीएम, इस साइड आ जाएगा cos थीटा हमारा एलसीएम, इधर क्या बचेगा ऊपर में, इसके नीचे तो एलसीएम वाला वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1। इन sin थीटा और 1 के नीचे है तो कुछ नहीं इंटू हुआ, बस 1 के साथ हमने cos थीटा इंटू किया तो cos थीटा। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, इंटू साइन थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा।
अब एक चीज यहाँ समझने वाली है, वो क्या, ये cos थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 और ये साइन थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1, ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, इस पूरे वैल्यू को हम क्या समझते हैं, ये पूरा वैल्यू है हमारा a और ये प्लस 1 जो 1 है ये क्या है हमारा b। तो देखो a प्लस b हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है a माइनस b हो रहा है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पर a प्लस b, यहाँ पर a माइनस b। तो हमको पता है कि a प्लस b और a माइनस b किसके इक्वल होता है, a प्लस b a माइनस b इक्वल होता है हमारा a स्क्वायर, यानी कि cos थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा cos थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, यहां तक आया समझ में। अब हम क्या करेंगे, इसको ये वाला जो टर्म है इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप यहाँ देख लो, ये हो जाएगा हमारा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, और फिर माइनस 1 जो था उसको हम यहां लिख लेते हैं अपॉन cos थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब ये cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। ठीक है, ये वाली वैल्यू किसके इक्वल होती है, 1 के, तो ये 1 प्लस 2 cos थीटा साइन थीटा माइनस 1 अपॉन cos थीटा इंटू साइन थीटा। बहुत ही कंजेस्टेड हो गया, इसको मैं ऊपर लेके जा रही हूँ, या फिर देख लो ये 1 प्लस 1 माइनस 1 कट गया, इधर देख लो 1 प्लस 2 साइन थीटा cos थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा cos थीटा। ये हमारा वैल्यू ये लास्ट आया था, ये प्लस 1 माइनस 1 कट गया तो क्या बचा 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू cos थीटा। ये पूरा कट जाएगा, बचेगा क्या 2, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी 2। ठीक है, चूज द करेक्ट आंसर के क्वेश्चन से। ठीक है, यहाँ पे भी इसको शॉर्ट में बता सकती हूँ मैं, बट स्पेस नहीं है, वहां से कर लो, फिर मैं थर्ड का बताऊंगी। So last we have sec a plus tan a into 1 minus sin a। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, sec a को कन्वर्ट करते हैं, sec थीटा किसके इक्वल होता है, sec थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन cos थीटा, यानी कि 1 अपॉन cos a हो जाएगा ये, प्लस tan थीटा किसके इक्वल होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा के। जो भी फॉर्मूले मैं बता रही हूँ वो याद होने चाहिए, तभी समझ में आएगा, वरना लगेगा sec a को हमें 1 अपॉन cos a कैसे लिख दिया। तो ये फॉर्मूला है, ठीक है, जिससे ये कन्वर्ट हुआ है। tan a को sin a अपन cos a कैसे लिखा, अगेन फॉर्मूला है। सो फर्स्ट यू हैव टू लर्न ऑल दोस ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज वेरी वेल बाय हार्ट, देन यू हैव टू स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। और जितनी बार सॉल्व कर रहे हो उतनी बार सॉल्यूशन में जहां फॉर्मूला यूज कर रहे हो, यू हैव टू मेंशन दैट फॉर्मूला, राइट डाउन इन योर कॉपी, राइट डाउन whenever you practice, okay, so that the formulas will remain in your mind for a longer period. 1 minus sin a will have to be write it as it is, okay। अगेन यहाँ पर एल्शियम लेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन ए, नीचे क्या हो जाएगा cos a। ठीक है, अभी ये देखो बस ये हो जाएगा। अब देखो नीचे क्या, और यहाँ पर क्या था साथ में, इंटू 1 माइनस साइन ए। ठीक है, तो देखो 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, अगेन इसको जब मैं इंटू करूंगी तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब ये फिर से किसका ऊपर वाला फॉर्मूला बना रहा है, a प्लस बी a माइनस बी दैट इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a।
ठीक है, अपॉन कॉस ए। ठीक है, अगेन फॉर्मूला होता है, इसमें फॉर्मूला लगाएंगे क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा, होता है ना ये। तो यहां पर मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, सॉरी थीटा की जगह क्या लिखेंगे, थीटा क्या है हमारा, ए है, तो कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, तो यहां से स्क्वायर और कॉस ए कट गया, तो आंसर क्या बचा, कॉस ए बचा। यहां तक आया समझ में, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर था, दैट इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए, नीचे भी कॉस ए था, कॉस स्क्वायर से एक कॉस ए कट गया तो बचा हमारा कॉस ए, तो कॉस ए है हमारा 4th, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर मैं जो हमारा LHS है उसको अगेन लिख रही हूँ, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए है अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है। ठीक है, यहाँ पर 1 प्लस टेन थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, टेन थीटा को वी विल राइट एज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, तो टेन स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिखूंगी, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। इस पूरे के अपॉन में क्या आ जाएगा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये पावर है ना, अपॉन साइन स्क्वायर ए। ये कैसे हुआ, कॉट थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये भी क्या है हमारा फॉर्मूला, ये भी क्या है हमारा फॉर्मूला। देन फिर यहां से हम ऊपर एलशियम ले लेंगे, कॉस स्क्वायर ए ऊपर एलशियम आ जाएगा, इसके नीचे एलशियम वाला वैल्यू नहीं है, इनटू हो जाएगा। ठीक है, सेम वही यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी इसके नीचे नहीं है, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर ए इंटू हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ये कैसे हुआ, कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे देख लो और थोड़ा नीचे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अगेन यहाँ पर क्या है फॉर्मूला, तो देखो कितना फॉर्मूला हर क्वेश्चन में यूज हो रहा है, सो यू फर्स्ट हैव टू लर्न ऑल दोस फॉर्मूलाज। तो ये किसके इक्वल हो गया, 1 के, यहाँ पे भी ये किसके इक्वल हो गया, 1 के। अब देखो ये एक टर्म है हमारे पास, ठीक है, ये दोनों वैल्यू जब ऊपर जाएगी तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर पहले से था यहाँ पर, ठीक है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ये पहले से था, जब ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, चेंज होगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा और न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, साइन स्क्वायर ए इंटू 1 साइन स्क्वायर ए, और ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। अगेन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, टेन थीटा की, तो ये क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, डी। डी विल बी दी करेक्ट आंसर। रिपीट ऑल दिस क्वेश्चंस। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर सक्सेसफुली कंप्लीट होता है। मैंने पूरे क्वेश्चंस बताए हैं एक्सरसाइज के 8.1 से लेकर के 8.4 तक। आपकी बुक में 3 तक ही है, बट हमने 4 भी देख लिया है। ओके, बाय बाय।